जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव। क्या अद्भुत छवि आपकी, सतगुरु जय गुरुदेव। सुरत शब्द मन ले चढ़े, सत सत देखे देव। देखो ये नानक साहब, उन्होंने जलवा जब देखा अंतर में, तो वह गुरु वह गुरु वह गुरु वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। जब उनके जलवा को देखा तो मुझसे बोल पड़े। वो आवाज़ बाहर निकल गई और उसी में शक्ति आ गई। और वह गुरु देखो अब भी चल रहा है, वह गुरु। लेकिन वह गुरु कौन गुरु? ये हण मनुष्य के शरीर का गुरु नहीं, वो गुरु, वो परमात्मा शक्ति, वो परमात्मा, वो गुरु। तो ऐसे ही समझो प्रेमियों, गुरु की पहचान तो तब होगी आपको जब गुरु महाराज ने जो बताया है वो साधना जब अंतर में करोगे तो गुरु के रूप को आप देख पाओगे। कबीर साहब की शिष्या थी, कौन थी? रानी इंदुमती। नामदान लिया, साधना किया, जब देखा ऊपर गई, सचखंड में बैठे हुए देखा कबीर साहब को, सब बोली अरे आप हमको अगर मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको जल्दी विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने नामदान दिया, भजन कराया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तो जलवा देखने के लिए, गुरु की महिमा को समझने के लिए प्रेमियों थोड़ा सा समय आप निकालो। जिनको नामदान मिल गया है और आप सुमिरन ध्यान भजन लगातार करो तो गुरु महाराज की महिमा को समझ जाओगे। इस चीज़ को फैलाना है, बढ़ाना है। और एक समय पर अक्सर ये देखा गया कि एक ही आदमी को अधिकार गुरुओं ने दिया है नामदान देने का। देखो आप संत मत की बात आपको बताते हैं। सबसे प्रथम संत कौन थे? कबीर साहब थे। कबीर साहब से नामदान किसने लिया था? यहीं रावी नदी के किनारे 25 साल की जवानी की ही अवस्था में, आपके 27 साल उम्र या क्या थी उनकी, इस तरह से समझो कि नामदान लिया था। किसने? नानक जी ने। और कम उम्र में ही उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया कि हम साधना करेंगे, अपनी आत्मा को ऊपरी लोकों में ले जाएंगे, वहाँ की शक्ति हम अंदर अपने प्रवेश करेंगे इस शरीर के अंदर। तो उन्होंने लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया, संकल्प बनाया, तो उस शक्ति को उन्होंने पा लिया था। फिर ये 10 गुरु, एक एक का नाम बताने का समय नहीं है, ये हुए। उसके बाद में उधर आपके सबसे आखिर के जो गुरु गोविंद सिंह थे, गए थे उधर दक्षिण में, और वहाँ पर आप समझो मराठा परिवार के रतनराव जी महाराज को उन्होंने नामदान दिया। उन लोग के भी शिष्य थे, लेकिन सबको नहीं, उन्होंने श्यामराव जी को दिया। श्यामराव जी वही समझो इधर आए आपके भग करके, वहाँ से राज परिवार करके हाथरस में रहने लगे। अब वो समझो कि नामदान दिए, गरीब साहब हुए। आप समझो कि एक आदमी को उन्होंने कहा नामदान देने के लिए, समझो कि जैसे ही आपका राधा स्वामी का प्रचार जिन्होंने किया, शिवदयाल जी महाराज जिनको कहा गया, उन्होंने किसको अधिकार दिया? विष्णुदयाल जी महाराज को दिया। शिष्य तो इनके बहुत थे, लेकिन नामदान देने का अधिकार एक ही को, इतिहास बता रहा है कि लोग देते आए हैं, एक ही को दिए हैं। तो किसको दिया नामदान का अधिकार? विष्णुदयाल जी महाराज ने गोरेलाल जी महाराज को, गोरेलाल जी महाराज ने हमारे गुरु महाराज को नामदान देने का अधिकार दिया। और गुरु महाराज ने इस चीज़ को आदेश दे दिया, तो गुरु के आदेश का पालन तो करना पड़ेगा।
नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया था कि गंदगी बाहर की होती है और अंदर की होती है। शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए तो आप साबुन पानी से धो लेते हो, लेकिन अंतरात्मा की धुलाई कैसे होगी इसके बारे में आपको नहीं मालूम है। इसीलिए तो पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुर के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। तो समझो ये बड़ा कठिन काम है। अब आप ये समझो कि जाना पड़ता है, 73 साल की उम्र हो गई, शरीर भी कुछ ऐसे ही कमज़ोर सा आपको दिख रहा होगा, तो आप ये समझो कि ऐसी हालत में भी जाना इसीलिए पड़ता है कि जो हुक्म दिया है हुक्म का पालन करना पड़ेगा। सब जगह नामदान देता हूँ, चाहे 2-3-4 लाख आदमी हों, बड़ी बड़ी भीड़ में भी नामदान देता हूँ। और विदेशों में गया 15-16 देशों में, तो वहाँ तो ज़्यादा आदमी नहीं इच्छुक होते हैं नामदान के। वहाँ तो खाओ पियो मस्त रहो, बस यानी चरखा जैसे चलता रहता, ऑटोमेटिक मशीन चलती रहती, ऐसे आदमी चलता रहता है। लड़के देखो तो वो भी कंप्यूटर पीटते रहते हैं, औरतें भी पीटती रहती हैं, लड़का रोता रहता है, खाने पीने कोई फिक्र नहीं है, थोड़ा सा मुँह में डाल लिया और फिर बस वही हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और पैसा रहता भी नहीं है। जैसे यहाँ आपके भारत देश में इकट्ठा करने का सिस्टम है, ऐसे वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। वो तो बस आया और गया, आया गया, जैसे बताया ना लक्ष्मी जैसे आती हैं ऐसे चली जाती हैं। यहाँ तो आदमी यानी समझो कि इकट्ठा रखता है। अब नीयत खराब हो गई लोगों की, तो कमाई तो बहुत है, घर मकान बढ़िया बना हुआ है, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन रुपया पैसा सोना चांदी नहीं रह गया। गरीब घर की औरतों के शरीर पर 2-2 किलो चांदी हुआ करता था, 1-1 पाव सोना हुआ करता था। अब तो बड़े आदमियों के घरों में औरतों का जेवर तक नहीं रह गया, सब पहुँच गया सोनारों के यहाँ। खरीद करके क्या ले आए, वही लोहा लंगर और ये ऐसी चीज़ों का बना हुआ कि लोहा लंगर तो स्क्रैप में बिक जाता है, और ये टीवी का सामान और टीवी के अंदर चीज़ें और खिलौने के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको बेचो तो रोटी भी न खा पाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, नियत से बरकत रहती थी और नियत गड़बड़ हो गई तो बरकत यानी समझो कि ख़त्म हो गई। तो सब जगह नामदान दे देता हूँ, कहीं भी जाता हूँ नामदान देता हूँ, और आज यहाँ भी दूंगा आपको। बेईमानी नहीं करता हूँ, कहीं भी जहाँ जाता हूँ ईमानदारी से जो आदेश है गुरु का बांटता हूँ। हालांकि भय बहुत लगता था शुरू में, नामदान देने में डर लगता था, लेकिन गुरु ने जब आदेश दे दिया तो गुरुधरा शीश पर हाथ, सोच मन काहे तो करे, फिर चिंता खत्म हो गई, भय खत्म हो गया। नामदान दे रहा हूँ लोगों को, गुरु महाराज के दया से जो करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। गुरु महाराज ने दोनों बात बताई थी सत्संग में, मेरे लिए आदेश भी दिया था कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करें। पुरानों को बराबर समझाता रहता हूँ कि भाई सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, नियत सही रखो, आप समझो खान पान अपना सही रखो, शाकाहारी नशा मुक्त रहो, बराबर समझाता रहता हूँ। और जो बातों को मान करके करते हैं पुराने लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमारे सत्संग में नए और पुराने हर तरह के लोग आते हैं। नामदान होता क्या है, देखो नाम का दान जिसके बदले में कुछ लिया नहीं जाता है वो नामदान कहलाता है। देखो बहुत से लोग लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर यानी पहले ही रखवा लेते हैं तब नाम बताते हैं। कोई कंठी बांध देता है, कोई छाप लगा देता है, कोई बाल कटवा देता है, कोई रंगीन कपड़ा पहना देता है, कोई घर छोड़वा देता है, लेकिन यह सब काम यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पर तो बताया जाता है गृहस्थ आश्रम में रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, मार करके छीन करके लूट करके मत लाओ, आप जहाँ रहते हो वहीं रहो। हमारे यहाँ तो देखो कोई भेदभाव नहीं है किसका, जिसके लिए देखो खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है, दीन ईमान को लोग बेच दे रहे हैं, किसके लिए, जातिवाद के लिए, भाईवाद के लिए, भतीजावाद के लिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं। यहाँ तो मानववाद है। आप देखो भगवान ने किसको बनाया, आदमी को बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न ये जितनी जातियाँ हैं आप ये समझो
कि इनको बनाया, न ब्राह्मण को बनाया, न क्षत्रिय वैश्य इनको बनाया। आप ये समझो कि बनाया किसको? इंसान को बनाया। इसीलिए देखो, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, आँख कान और समझो नाक मुंह और पानी पेशाब का जिसको रास्ता कहते निकालने का, लेने का, ये सब अलग है। मल त्याग करने का रास्ता अलग है, लेकिन सत्य है। तो वो जो यानी बनाया या पुतला, ये पुतला ही एक तरह से है। पिंजरा जिसको कहते हैं, तोता पालते हो और तोता पिंजरे के अंदर रहता है, तोता उड़ जाता, पिंजरे की कीमत नहीं रह जाती है। ऐसे ही ये पिंजरा जो बनाया कि जिसमें से जीवात्मा जब निकल जाती है तो इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ मिट्टी जलाओ, नहीं तो यानी समझो कि यानी ये खराब हो जाएगी, इसको मिट्टी कहने लगते हैं। तो जीवात्मा यानी समझो कि ही प्रमुख चीज़ है और जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, जीवात्माओं से प्रेम करता है, वो ये नहीं देखता है कि काले हैं कि गोरे हैं कि पगड़ी बांधे हैं कि पंजाबी कपड़ा पहने हैं कि असमी कपड़ा पहने हैं कि दूसरे देश का कपड़ा पहने हैं, ये नहीं देखते हैं। वो तो जीवात्माओं को ही देखते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। तो भाई हमारे गुरु महाराज भी सबसे प्रेम करते रहते थे और मैं तो गुरु महाराज के चरणों का धूल हूँ, तो मैं कैसे उनके पद चिन्हों को छोड़ूंगा। मैं भी आपको सिया राम मैं सब जग जानी, जैसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सबके अंदर मैं तो उसी प्रभु को देख रहा हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। आप तो सबके सब प्रणाम योग्य हो। देखो, जब ये आदमी के अंदर ज्ञान हो जाता है कि सबके अंदर उसी मालिक की अंश जीवात्मा है, तो जो मालिक से प्रेम करते हैं वो किसी भी मुर्गा को, भैंसा को, बकरा को काटते नहीं हैं, किसी आदमी को मारते काटते नहीं, किसी से द्वेष भाव नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। तो भाई मैं तो प्रेम का ही पाठ पढ़ा हूँ, प्रेम का ही पाठ पढ़ाता हूँ, मैं आप सबको एक तरह से देखता हूँ। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं। और नाम के बदले मैं समझो कि कोई चीज़ आपसे मांग नहीं रहा हूँ। तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप जहाँ रोटी खाते हो वहीं पर खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। आपको जो सिख हो, न हिंदू बनना है, न आपको मुसलमान बनना है, न मुसलमान को हिंदू बनना है, न हिंदू को मुसलमान बनना है, न कोई ब्राह्मण को क्षत्रिय बनना है, न वैश्य बनना है, कुछ नहीं। आप जहाँ पर हो वहीं रहो जैसे हो। समाज की यह जो मर्यादा बनी हुई है, इसको भी मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप कहोगे कि तो फिर दक्षिणा देने की मर्यादा क्यों तोड़ दे रहे हो? तो दक्षिणा दान में नहीं लिया जाता है। दान तो नामदान, यानी समझो कि नाम दिया जाएगा आपको तो समझ लो कि उसकी दक्षिणा नहीं है। लेकिन नाम की कमाई करने के लिए तो आपको संयम नियम का पालन करना पड़ेगा, तो उसके लिए दक्षिणा मांगूंगा। वो दक्षिणा क्या है? आज से आप अपनी बुराइयों को छोड़ जाओ, अब बुरे कर्म मत करना। देखो, अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, यह अब मत करना। दूसरी औरत के साथ जो बुरा कर्म किया अब मत करना। दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों जो बुरा कर्म किया अब मत करना, छोड़ जाओ। ये संकल्प बना लो इन चीज़ों का। और अभी तक आपसे जो भी गलती जान में हुई, अनजान में हुई, उसके लिए उस प्रभु से माफ़ी मांग लो कि अब हमसे गलती नहीं होगी। आप ये समझो, ये चीज़ें जो आप लोग खाते पीते हो, इससे समझो कि बीमारियां बढ़ती हैं, शरीर यानी समझो के ऊपर असर पड़ता है। देखो, जैसे अभी ये ठंडी है, तो ये ठंडी किस पर असर करेगी ज़्यादा? बूढ़ों पर असर करती है और बच्चों पर असर करती है। और जो जवान हैं खाली शर्ट पहन करके चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ों को 2-3 कपड़ा यानी पहनना पड़ता है, ज़रूरत पड़े रजाई ओढ़नी पड़ती है। ऐसे छोटे बच्चे को भी कपड़े में ढक के रखते हैं, नहीं पसली चलने लगती है, बूढ़े को खांसी खुर्रा होने लग जाता है। तो समझो कि जो बनाए हुए अपनी बॉडी को, समझो कुछ दिन तक तो वो चलता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि ज़्यादातर बॉडी बनाने वालों का हार्ट अटैक ही होता है।
यानी वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं जिसमें रक्त का संचार होता है। और रक्त जो है, खून जो है, वो जब बेमेल हो जाता है तब ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। हार्ट अटैक की, कैंसर की, ये जो असाध्य रोग हैं जल्दी ख़त्म नहीं होते। एक बार जो हो गया यानी उसी से जान चला जाना होता है। वो ज़्यादातर किससे होता है? खून के बेमेल होने से, तालमेल न खाने से। अब बेमेल खून किसको कहते हैं ये भी आपको बता दें। बच्चा जब पैदा होता है शाकाहारी होता है, और जब वो जिस चीज़ को खाता है उसका खून उसी से बनता है। आप समझो दूध पिया तो दूध से खून बना, फिर अनाज खाने लगा उससे खून बना, मांस खाने लग गया तो उसका खून बना। तो तालमेल नहीं खाता है मांसाहारियों के खून से शाकाहारी खून, वो समझो तालमेल नहीं खाता, तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कभी कभी तो उभर के एकदम से आ जाती हैं, कभी कभी पड़ी रहती हैं, और वो तकलीफ़ एकदम इस तरह की देती हैं कि जान ले लेती हैं। इसलिए आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो पढ़े लिखे हो, वैज्ञानिक लोग भी आप समझो कि ये बात कहने लग गए कि भाई शाकाहार सबसे उत्तम आहार है। अब विदेशों में भी लोग छोड़ने लग गए, एक अभियान चला दिया उन्होंने, नाम कुछ भी दे दिया उसका कि जिससे ये चीज़ें ये लोग न खाएं। लेकिन अब ये जो समझदार लोग हैं वो सब यानी समझो कि यानी मान लिया बात को कि शाकाहार भोजन शरीर को चलाने के लिए, दिल दिमाग बुद्धि को सही रखने के लिए यह उत्तम आहार है, अच्छा आहार है। तो शाकाहारी भोजन खाओ, हजम कर सको। 100 गिलास दूध पी लो रोज़, 2 किलो घी खाओ, हमारी तरफ से आपके लिए पूरी छूट है। लेकिन मांस मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, आप लैट्रिन डाल दो, आप मुर्गा भैंसा बकरा डाल दो, आदमी का शव ले जाओ डाल दो उसमें, तो मछली खाएगी। अब जब मरती है पानी के ऊपर तैरती है तो देखो अन्य पक्षी भी नहीं खाते हैं उसको, गिद्ध और कौवा खाते हैं जो निकृष्ट हैं। इनमें भी अलग अलग हैं, जानवरों में भी अलग अलग श्रेणी होती है कर्मों के अनुसार। देखो गाय और बैल की योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। गाय के सामने, बैल के सामने आप मांस डाल दो तो नहीं खाते हैं। कुत्ता खा लेगा, बिल्ली खा लेंगे, लेकिन उनको फिर बार बार जन्म न मरना पड़ेगा, तब गाय और बैल की योनि मिलेगी। तो प्रेमियों समझो, गिद्ध और कौवा का भोजन है क्या? मछली मत खाना, गिद्ध और कौवा का भोजन आप। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। तो कितना भी डॉक्टर कहे अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, बच्चे को खिलाओ तंदुरुस्त हो जाएगा, लेकिन विश्वास मत कर। उसी को नहीं पता है, डॉक्टर को ही नहीं पता है कि अंडा है क्या चीज़। उसी डॉक्टर से कहो जो अंडा खाने के लिए कहता है कि मुर्गी का पेशाब पियोगे डॉक्टर साहब, उसका भी टनी, उसका जो वो टट्टी करती है, मल त्याग करती है, उसको खाओगे तो कमज़ोर होगे तो मार के भगाएगा, ज़बरदस्त हो गए तो फिर वापस कर देगा, कहेगा हम आपको नहीं देखेंगे, आप पहले जाओ बात करने का तौर तरीका सीख करके आओ तब हमसे बात करो। लेकिन अब अज्ञानता में बता देता है कि अंडा खाओ, अंडा खाओ। कोई डॉक्टर ये गारंटी ले ले कि अंडा खिला करके इस मरीज़ को हम ठीक कर देंगे, तो हमारी बात को मत मानो, कोई गारंटी नहीं लेगा। तो इसलिए अंडा बच्चों को मत खिलाना और अंडा मत खाना, बात से छोड़ दो। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार वालों के अच्छे भविष्य के लिए उनको भी आप छोड़वा दो, उनको भी समझा दो, घर में बच्चियों लाना बंद करवा दो। देखो एक चीज़ और बताते हैं बच्चियों, जो जानवरों को मारता है, काटता है, मांस को निकाल करके लाता है, बेचता है या लाता है खरीद करके, और जो बनाता है और खिलाता है, खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना। पाप समुद्र में भी नहीं समाता है, तो अब घर में आना नहीं चाहिए। आप लोग अगर अड़ जाओगे कि घर में नहीं आना चाहिए तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि रोटी खिलाने वाली आप ही हो। कहीं कहीं क्या करना पड़ता है
कि उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। सीधी उंगली से रोटी तो बना लेती हूँ, लेकिन आप कहो कि सीधी उंगली से घी निकले तो घी नहीं निकलता है, और ऐसे टेढ़ा करके चाहो तो डिब्बे में से घी निकाल सकती हो, तो थोड़ा कहीं टेढ़ा भी हो जाना है। घी को निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कोई मार काट तो आप करने नहीं जा रही हो। हमारे गुरु महाराज तो कभी कभी यह भी बोल देते थे, जब औरतें कहती रहती थी शराब नहीं छोड़ रहे हैं, शराब नहीं छोड़ रहे हैं, शराब नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक आध बात तो ऐसे भी बोल दिए कि जब घर में आवे पी करके तो निकालो जूता और लगा दो 2-3-4 गाल के ऊपर, बस होश में आ जाएगा। यानी भांग अगर खा ले तो भांग मांगे भूंगड़ा, और गांजा मांगे घी, और दारू मांगे खूंसड़ा, जितनी इच्छा हो इतनी। ये कहाँ की कहावत है? राजस्थान की। ये राजस्थान है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो कहा भांग कैसे उतरता है? भांग मांगे भूंगड़ा। भूंगड़ा किसको कहते हैं? भुने हुए चने को खिला दो तो भांग का नशा उतर जाएगा। और गांजा मांगे घी। गांजा आने समझ लो कि अगर पी लिया हो तो घी पिला दो तो नशा उतर जाएगा। और शराब पी लिया हो तो वो किससे उतरेगा? खूंसड़ा। खूंसड़ा किसको कहते हैं? सूखा जूता। तो लगा दो तो फाट से उतर जाएगा, आँख खोल देगा और फिर बोलेगा, अरे तू मेरी घरवाली, मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मुझको जूते से मारा। अरे तो पैर, गुरु महाराज ने कहा छू लेना है ऐसे। आते आते बोल देते थे, बहुत सारी शिक्षा दे देते थे गुरु महाराज, बहुत बातें बता देते थे, किस्सा कहानी सुना करके और समझा देते थे। रहते थे मर्यादा में, लेकिन बातें सब बता देते थे। तो कहा कि जब वो ये कहे तू मेरी घरवाली लक्ष्मी है, तू मेरी, मैं पति परमेश्वर हूँ तेरा, तब पैर छू लेना, कह देना आपको नहीं मारा। किसको मारा? वो जो उतर गया, जो चला गया। क्योंकि होश में रह जाता है, होश में नहीं रहता है जब पी लेता है तब। पिए पड़ा हुआ था, अकबर की सवारी जा रही थी, तो उस समय पर जब बादशाह लोग चलते थे तो आवाज़ लगती थी, वो बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, हट जाओ, रास्ता खाली करो, इस तरह आवाज़ लगाते थे। तो पड़ा हुआ था तो देखा, और फिर उसके बाद में नशम था, ढिमला गया नीचे, और फिर जब नीचे गिरा थोड़ा लगी बदन में, तब उठा, तब तक सवारी पहुंच गई थी। तो देखा तो कहा, रोक हाथी, रोक, रोक हाथी, हाथी रोक, बेचेगा, हाथी बेचेगा। बादशाह ने कहा भाई हमारी हाथी खरीदने वाला हमारे राज्य में कौन आ गया? तो सिपाहियों को पता चल गया ये नशे में है, कहीं ऐसा ना हुक्म हो। राजा कहते काट दो इसका सिर, कलम कर दो, तो मार दिया जाए। पकड़ करके ले गए, बंद कर दिया। मालूम था कि राजा को होश आएगा तो पूछेगा कौन है वो, क्या था वो, कौन था, बंद कर दिया। अब सुबह जब हुआ तो राजा को होश आया तो कहा भाई वो कौन था जो हमारी हाथी खरीद रहा था, उसको पेश किया जाए मेरे सामने। हो अब ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, और ऐसे गया, ऐसे हाथ जोड़े खड़ा था। बादशाह ने कहा तू मेरी हाथी खरीदेगा? अरे हाथी खरीदेगा तू? कहा सरकार वो हाथी खरीदने वाले तो रात को ही चले गए, वो जो सवार थे आपकी हाथी खरीदने वाले वो तो उतर गए, चले गए, तो होश नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है। तो देखो बच्चों, जूता उता मत मारना, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, और नहीं तो 1 दिन 2 दिन मांगेगा, उसके बाद में मन उसका हट जाएगा, मांस की तरफ से, अंडे की तरफ से, मछली की तरफ से हट जाएगा। फिर जो भी रोटी राटी प्यार से बना करके दे दोगी उसको खाने लगे। देखो गुस्सा मत करना खाने खिलाते समय, कोई बात कहो तो प्रेम से कहो, प्रेम से देखो, दिल को जीता जा सकता है। प्रेम से देखो बच्चियों, बहुत से लोगों ने यानी बच्चों को बदल दिया, बहुत से लोगों को यानी बदल दिया। प्रेम से समझा करके यानी देखो, बहुत सी बच्चियों को घरों में लोगों ने सेट कर लिया। गृहस्थी की गाड़ी जो डगमगा रही थी, यानी समझो पुरुष अपनी तरफ खींच रहा था, औरत अपनी तरफ खींच रही थी, जिससे गाड़ी यानी डिसबैलेंस जिसको कहते हैं हो रही, लेकिन वो बैलेंस होने लग गई। तो देखो मोटी बात आपसे कहता हूँ
कि आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। हालांकि ये कड़वी दवा तो है, मुझे मालूम है ये कड़वी लग रही होगी आपको, लेकिन अगर आप इस कड़वी दवा को नहीं पियोगे तो समझ लो कि बुखार जड़ तक जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। जैसे कड़वी दवा पहले पिलाते थे, जूड़ी ताप है, जैसे नीम की पत्ती उबाल के, नीम की छाल को छील करके, नीम की गुर्ज को उबाल करके बुखार के मरीज को पिला देते थे वैद्य लोग, और जड़ से बुखार चला जाता था। ये अंग्रेजी दवाएं अब जो हैं वो तुरंत तो आराम देती हैं, लेकिन जड़ से मर्ज नहीं जाता है, उससे जड़ से मर्ज चला जाता था। तो ऐसे ही इससे जड़ से मर्ज तो चला जाएगा। जब संकल्प आप लोगों का बन जाएगा तो मर्ज चला जाएगा, नहीं तो यह मर्ज बढ़ता ही जाएगा और जानलेवा हो जाएगा। इसलिए आप समझ लो कि कड़वी दवा तो ज़रूर लगेगी जो खाते पीते हो, लेकिन आप इसको अगर अमल में ले आओगे, मेरी बातों को पकड़ लोगे, तो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके इस प्रांत पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि देश के, दुनिया के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप ये समझो कि इन चीज़ों को मत खाना पीना। ध्वन्यात्मक नाम है, यह है निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के इस लोक में नहीं आते हैं, माँ के पेट में नहीं पलते हैं, नहीं बाहर निकलते हैं, वो निर्मायक होते हैं। जो माँ के पेट में पलते हैं, बाहर निकलते हैं और समझो किसी नाम को मान्यता देते हैं, जगाते हैं, वो मायक होते हैं। तो उनके मुँह से जो निकला हुआ नाम होता है वो समझो मायक नाम होता है। तो आप ये समझो कि जितने भी हुए मनुष्य शरीर में हुए, और गुरु लोग भी मनुष्य शरीर में इसीलिए भेजे जाते हैं कि आवाज़ को आदमी जब मनुष्य का सुनेगा, समझेगा, फिर मानेगा। ऐसे नहीं आकाशवाणी 24 घंटे हो रही लेकिन सुनाई पड़ जाए आदमी को तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। आप ये समझो कभी कभी सपने में भी अच्छे निर्देश आ जाते हैं लेकिन जल्दी आदमी को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए कि देखता नहीं है। तो वो गुरु लोग भी मनुष्य शरीर में ही हुए, लेकिन उन लोगों ने भी अपने काम के लिए और लोगों के फायदे के लिए, लोगों के विश्वास के लिए एक नाम को जगाया था। जैसे कबीर साहब आए तो उन्होंने सत साहब जगाया, आपके वाहे गुरु नाम नानक साहब ने जगाया। आप देखो शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, इसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। अब आप ये देखो जब वो औतारिक शक्तियाँ हुई, केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आई थी, उन लोगों ने भी नाम को जगाया था। किसी ने नारायण नाम जगाया, उसका प्रचार किया, किसी ने कृष्ण नाम का प्रचार किया, किसी ने राम नाम का प्रचार किया, विश्वास भी दिलाया लोगों को, लाभ भी दिलाया लोगों को, और अपना जो मिशन था उसको भी पूरा करवाया। क्योंकि अगर समुद्र में पुल न बनता तो समझो कि उस पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, लेकिन राम नाम को उन्होंने इसीलिए जगाया था कि समझो लोगों को विश्वास हो जाएगा और उससे लाभ हो जाएगा। तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। तो कहाँ तक आपको बताऊँ कम समय में। इस समय तो हमको आपको जय गुरुदेव नाम के बारे में बताना है कि यह हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। कोई भी इस नाम की परीक्षा लेकर देख सकता है। मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में, टेंशन में जय गुरुदेव नाम का जाप जब करेगा, जय गुरुदेव नाम 10 बार बोलेगा तो कुछ न कुछ फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। देखो बच्चों और बच्चियों, बहुत लोगों को बताया और आज आपको भी बता रहा हूँ, अपने अपने घरों में जिनके घर में तकलीफ़ रहती है, कैसी भी तकलीफ़, आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना शुरू कर दो। पूरे परिवार को इकट्ठा करके आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बोलना शुरू कर दो आप। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उससे फ़ायदा आपको दिखने लगेगा। कैसे बोलना रहेगा यह भी आपको बता दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जब सीखोगे नहीं तो कैसे बोलोगे? तो सीखना जरूरी है, आदत डालना जरूरी है, क्योंकि कोट कोट मन जतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर कहाँ नाम याद आता है, कहाँ मन लगा रहता है? लड़का में, बच्चा में, पुत्र में, परिवार जिसको कहते हैं उसमें मन लगा रहता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में मन लगा रहता है, जहाँ मन लगा रहता है। यानी समझो कि वही आवाज़ आखिरी वक्त में मुँह से निकलती है। और आखिरी वक्त में अगर प्रभु का नाम याद आ जाए, जीता जागता नाम आ जाए, तो फ़ौरन सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि अंदर की जब पीड़ा होती है, मार पड़ती है, आखिरी वक्त पर यमराज के दूतों की, जो लोग अपने शरीर के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ करते रहते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर जब मार पड़ती है तब वो पुकारते हैं किसको? कि जो मदद न कर सके, जिनको पुकारने की आदत बनी हुई है, बेटा को, चाचा को, बहू को, पत्नी को, दोस्तों को, उनको पुकारता है। तो वो तो देखते रहते हैं लेकिन मदद नहीं कर सकते हैं। कहते हैं आस पास योद्धा खड़े हैं, सभी बजावें घाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे कान करा। तो आप ये समझो कि वो मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त पर आप ये समझो कि वर्णात्मक नाम या ध्वन्यात्मक नाम कुछ भी मुँह से निकल जाए तो मदद हो जाती है। जगाया हुआ नाम मुँह से निकल जाए तो मदद हो जाती है। अब कैसे जगाते हैं ये भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम। उस प्रभु से जुड़े हुए हो, वो पावर हाउस से जुड़े हुए हो, सर्व संपन्न शक्ति जो है उससे जुड़े हुए हो। कि जिसको किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने हक कहा, किसी ने यानी समझ लो कि अकाल पुरुष कहा, किसी ने कुछ कहा, उससे जुड़े हुए हो। सब के सब जितने भी अंश हो सब उसी के हो। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। उसका तो कहना है कि सभी को मैंने ही पैदा किया, उपजाया है। जितने भी हों, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे पार ब्रह्मलोक के हों, सबको यानी समझो काल लोक के जीव हों या यानी ब्रह्मा विष्णु महेश लोक के जीव हों, जितने भी हों, देवी देवताओं के लोक के यानी समझो यानी स्मृत लोक के, पाताल लोक के जितने भी, सबको उन्होंने ही उपजाया है। सब उन्हीं के अंश हैं, उनसे जुड़े हुए हो, उनसे आप जुड़े हुए हो। लेकिन आप ना उनको देख पा रहे हो, ना अपने को देख पा रहे हो। तो आप ये समझो ऐसे ही नाम को जोड़ देते हैं। अब जब नाम को जोड़ देते हैं, वो जगाया हुआ नाम जब मालूम हो जाता है तब उसको जब पुकारते हैं तो वो सुन लेता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, आप अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई तो पापा बोलेगा, तुरंत देखोगे आप। मम्मी पुकारेगा, मम्मी, तुरंत देखेगी मम्मी। जिसको पुकारेगा वही यानी समझो कि देखेगा, वही मदद करेगा। तो कहते कैसो करो नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है कि सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो वो ये नाम है, 5 नाम। और जय गुरुदेव नाम ये वर्णात्मक नाम है। इससे क्या होगा कि यानी समझो सफाई होगी। जय गुरुदेव नाम बोलने से सफाई होगी। जैसे आप ये समझो कि लोहा को सोना बना देता है, पारस पत्थर होता है, लेकिन लोहे के ऊपर अगर जंग लगा रहा है, गंदगी लगी रहा है, तो सोना पत्थर नहीं बना पाता है। इसलिए गंदगी अंदर की ये साफ करेगा जीवात्मा का, और आपको बाहर से शरीर को स्वस्थ रखने में, मानसिक शांति देने में भी जय गुरुदेव नाम मदद करेगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय